यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं क्लास 12 की जो कि आपका रिविजन टेस्ट है जीव विज्ञान का। काहे का? जीवों का विज्ञान, जीव विज्ञान का बात करते हैं अपन। जीव विज्ञान में सबसे पहले बहुविकल्प की बात करते हैं। उसमें अपने को दिया गया है बहुविकल्प चुनकर लिखिए, ऐसा प्रश्न आपको दिया गया है। तो उसमें देखना, सबसे पहले प्रश्न दिया गया अपने को लैंगिक संसर्गजन्य रोग कैसे होता है। तो संसर्गजन्य रोग होता है एड्स से। कैसे होता है? एड्स से। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, उसमें देखना एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में कौन सा सिंड्रोम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम होता है। कौन सा सिंड्रोम होता है नारियों में? टर्नर सिंड्रोम होता है। अगले विकल्प की बात करते हैं। विकल्प नंबर 3, जो क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, विज्ञान की बात, जीव विज्ञान की बात कर रहा हूँ, जो उसमें दिया गया है नर युग्म एवं अंड कोशिका के संयोजी से बनी संरचना को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला टॉपिक देखना, चौथा विकल्प देखना आप, डाउन सिंड्रोम का कारण किस गुणसूत्र के त्रिसूत्रता है। तो कौन सा त्रिसूत्रता? 21वां त्रिसूत्रता होता है। ऐसा मत लगा देना, उसमें लिखा है 6वां भी दिया गया है, 12वां भी दिया गया है, 9वां दिया गया है, 23वां दिया गया है। तो अपने को कौन सा लगाना है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों? 21वां लगाना है। तो 21वां भूलना मत, गलत मत लगा देना। अगले की बात करते हैं। मलेरिया कौन से रोग से मलेरिया रोग किस रोग जनक के द्वारा फैलता है। तो कौन से रोग के द्वारा फैलता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया अपने को प्रश्न नंबर 2, जो कि है सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में देखिएगा आप, सत्य असत्य। तो अब ऐसा मत देखना कि सर ने आप 4 बार असत्य लगा दिया, 5वें जगह को जाके सत्य लगा दिया। नहीं, जैसे क्वेश्चन के आधार पर अपने क्वेश्चन पढ़ा है अपनों ने, उसी के आधार पर मैंने सत्य असत्य को लगाया है। तो देखिएगा, शुक्राणु को स्ट्रोली कोशिका द्वारा पोषण प्राप्त होता है। तो असत्य नहीं, ऐसे प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न अगला जो है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन मानव में नहीं होता है, तो उसका भी आएगा असत्य। अगले की बात करते हैं। आरएनए में यूरेसी नहीं पाया जाता है। तो कैसे नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता, वास्तविक नहीं पाया जाता है। तो अगले की बात करते हैं। मादा मधुमक्खी के गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। 32 का बोला है उसने, 32 नहीं होती है उसकी मादा की। मधुमक्खी की बात की गई थी, तो 32 नहीं होती। तो ये क्या असंभव है? तो क्या आएगा? असत्य आएगा। आरएनए में राइबोसोम सक्रियता कितनी पाई जाती है? हाँ, आरएनए में राइबोसोम सक्रिय पाई जाती है। हाँ, पाई जाती है। वास्तविक बात है कि सत्य है ये पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3 की, जो आपको दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आप देखिएगा। प्रश्न नंबर 1, भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच सहवनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहा जाता है। तो अप्रा, क्या कहा जाता है? अप्रा प्लेसेटो कहा जाता है। अप्रा प्लेसेटा कहा जाता है। अगले की बात करते हैं। तो टाइफाइड ज्वर का रोगजनक होता है। तो कौन सा रोगजनक होता है? तो साल्मोनेला टाइफो ऐसा एक रोग है जिसके द्वारा क्या होता है? टाइफाइड होता है। टाइफाइड ज्वर फैलता है। कहते हैं ना, बीमार हो जाते हैं। तो बीमार किस कारण से होते हैं? इस कारण से होते हैं। अगली बात करते हैं, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को होता है। बिना निषेचन किए फल उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेचक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेचक फलन। कहते हैं ना, फूल बड़ा हुआ, सिकुड़ गया, किस कारण से? अनिषेचन के कारण वो क्या होता है? फूल सिकुड़ जाता है। अगली बात करते हैं। तो क्या अगला प्रश्न, बीजाणु विकसित होकर बनाता है। तो क्या? भ्रूण कोष बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? भ्रूण कोष। भूलना नहीं है। जो आपको यहाँ समझ में नहीं आया, मैंने लिखा हुआ समझ में नहीं आता है, तो मैं बोल रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा, तो उस पर बढ़िया बेसिक से समझ में आ जाएगा। अगली बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 दिया गया, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया है, जो कि प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरे को कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं 5वें नंबर का क्वेश्चन आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। सही जोड़ी बनाइएगा। सही जोड़ी मैंने क्या किया है, किसी को क्लास में लिखा नहीं है। क्लास में छोटे बच्चे लिखते हैं। अपनों ने क्या किया है, जिसका आंसर उसी के सामने मैंने चिपका रखा है, तो उस आंसर को आप क्या करिएगा, सीधे आंसर देखिएगा। तो क्या दिया गया? ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर का क्या दिया है? ल्यूकीमिया दिया गया है। काई का? ब्लड कैंसर का। एक्रोसोम का होता है शुक्राणु, और 1/2 ऐसा लिखा है। 1/2 अनुपात में दिया गया है। क्या अनुपात में आएगा? तो उसका अनुपात होता है एक संकरण क्रॉस। जब एक्स वाई की बात करते हैं, वो जब संकरण क्रॉस इधर से इधर क्रॉस होते हैं ना, तो उससे 1/2 लिखा। तो अपने को इतना जाना नहीं, अपने को क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, अपने को डायरेक्ट सही जोड़ी मिलाना है। तो सही जोड़ी में अपन बात करते हैं, एक संकरण क्रॉस होता है, उसको तो उसके सामने चिपका दिया है। मादा जनन अंग, तो उसका जायांग क्या आएगा? जायांग आएगा। दूध से दही बनना, लेक्टोबेसिकल जीवाणु से होता है। तो ये
एक जीवाणु होता है जिसके कारण क्या होता है, दूध से दही, कहते हैं ना दूध फट गया, तो किस कारण से फट गया, इस रोगाणु के कारण, इस जीवाणु के कारण दूध का फटना होता है। दूध का दही बनना भी इसी जीवाणु के कारण होता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, जो कि कक्षा 12वीं का रिवीजन टेस्ट है, मैंने बोर्ड पे बेसिक से समझा रखा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अच्छे से शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मेरे नंबर लिख लीजिएगा, मोबाइल नंबर, अगर प्रॉब्लम आती है 8435742405। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।